ये आत्म तत्व सुख शांति आनंदमयी है। यानी इसमें निराकुलता है, इसमें निश्चिंतता है, इसमें निर्द्वंद्वता है। निराकुलता का नाम सुख, निश्चिंतता का नाम शांति और निर्द्वंद्वता का नाम आनंद। अब कोई से पूछो, भैया आप कैसे हैं? आनंद में। अब कौन से आनंद में है? अब कोई कोई तो इतने मस्ती में बोलते हैं, उनसे आराम से पूछो, भैया ठीक हो? अरे साहब परम आनंद में है। ना तो आनंद का पता है और ना परम आनंद का पता है। पुण्य के उदय से बाहरी प्रतिकूलताएं ना हो, इसका नाम आनंद नहीं है। जीव क्या करते हैं? पुण्य के उदय से प्राप्त अनुकूलताओं में आनंद मानते हैं। ये जो बाहरी अनुकूलताओं में आनंद मानने की धारणा है, ये भ्रम है। क्योंकि आज पुण्य का उदय है, कल थोड़ा कम हो गया, कोई कर्म की प्रकृति बदल गई, तो फिर आनंद अपना कहाँ चला जाएगा? आशय ये है कहने का कि ये आनंद आत्मा का स्थायी गुण है, सुख आत्मा का स्थायी गुण है। यहाँ इस स्थान पर रहकर गुरु महाराज ने अपनी साधना की थी, चातुर्मास किया था। उनके साथ हेमनंदी मुनिराज, चंद्रगुप्त मुनिराज साधना करते थे और कितने कितने लाखों लाखों शिष्य तो यहाँ आते थे ग्यारस पर, और यहाँ बैठकर ध्यान करना, चिंतन करना, साधना करना उनका स्वभाव बन गया था, उनकी प्रकृति में था। तो ये ऐसी जगह है जहाँ आपको खूब आनंद की अनुभूति होती है। ये कहाँ की अंत आ गई? ये गुफाएं आनंद के स्थान हैं, और यहाँ बैठकर अपन जो अनुभूति करते, जैसे इतनी देर अपन बैठे मंत्र जप किया, शांति लगी ना, अच्छा लगा। तो ये जो शांति होती है, निराकुलता महसूस होती है, ये निराकुलता ही अपना स्वभाव है। तो इसको अपन घर में रहकर चाहें तो इतना अच्छा निराकुलता का भाव घर में नहीं आ सकता, लेकिन अपन यहाँ से जुड़े रहेंगे, आते जाते रहेंगे, अपनी बैटरी को यहाँ से चार्ज करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो चीज़ यहाँ बन रही है, ये चीज़ घर में भी बन सकती है। बस उसे थोड़ा सा साधने की आवश्यकता है, लक्ष्य बनाकर चलने की आवश्यकता है। कठिन कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास जितना होगा, थोड़ा सा घुमा दीजिए, वहाँ हम जो बोल रहे हैं इसके बारे में, तो अपने जीवन में अभ्यास हो और निरंतर इसकी साधना हो। देखो, ये जो स्थान है प्रकृति से भरपूर है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। प्रकृति माने स्वभाव। जैसे ये प्रकृति चारों ओर पसरी हुई है, कैसा लगता है आपको? हरियाली है, पहाड़ है, पर्वत है, मानसरोवर है, उगता हुआ सूरज, सुंदर प्रकाश, कितनी सुंदर छटा आभा प्रकृति की है। तो जैसे ये प्रकृति लुभावनी लगती है, अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है, जैसे ये प्रकृति आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे स्वभाव की प्रकृति भी अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इस प्रकृति के साथ गुरुदेव यहाँ रहकर अपनी स्वभाव की प्रकृति से जुड़े। ये बाहर की प्रकृति है, यहाँ बैठकर हमें अंतरंग की प्रकृति का पता लगाना है। ये विक्रम संवत 1565 की गुफाएं हैं,
जिनमें गुरुदेव ने बैठकर आत्म साधना की, चातुर्मास किया, अपना काम बनाया। इसलिए बार बार ये बात कहने में आती है, विचारने में आती है कि अपने भीतर भी वो शांति मौजूद है, अपने भीतर भी वो प्रकृति मौजूद है, और उस प्रकृति का पता लगाना है, उस स्वभाव का पता लगाना है कि जैसे ये प्रकृति है ऐसे मेरी भी प्रकृति। स्वभाव कभी भी विभाव रूप परिणमन नहीं करता, प्रकृति कभी भी विकृत नहीं होती। आज ये गुफाएं आज भी जीवंत हैं, इन गुफाओं में आज भी गुरु महाराज के द्वारा की गई साधना का तेज पुंज मौजूद है, और ये आमंत्रण कर रही हैं, ये बुला रहे हैं कि कैसे भी करके हम अपनी प्रकृति को समझ लें, अपने स्वभाव को समझ लें कि हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। इन गुफाओं में गुरुदेव ने साधना की थी। ये आनंद गुफा, सिद्ध गुफा साधुओं की साधना के स्थान है, इसलिए अपने को भी यहाँ बैठकर शांति का अनुभव होता है। इसीलिए अपने को भी यहाँ बैठकर शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। बस इसे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसे अपने से जोड़ने की आवश्यकता है। कारण कि स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेंगे तो जीवन में बदलाव आएगा। पर्याय का आश्रय ग्रहण किए रहेंगे, पर्याय के आश्रित बने रहने से काम बनने वाला नहीं है। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ, ऐसा अपने भीतर बहुमान हो, ऐसा श्रद्धान हो, और इसी का आश्रय हो। ये आश्रय रहेगा तो अपन जहाँ भी रहेंगे वहाँ सुखी रहेंगे, वहाँ आनंद में रहेंगे। ये चीज दिखाई नहीं देती, चक्षु इंद्री से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव में तो आती है ना। दुख होता है, चक्षु इंद्री से दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव में आता है ना। सुख होता है, आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव में आता है। बस ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है, ये भी आंख से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपने स्वभाव में वेदन में आता है, अनुभव में आता है। कल रात में चर्चा हो रही थी ना, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। तो ये तत्व शुद्ध ज्ञानमयी है, शुद्ध प्रकाशमयी है, और सारे संकल्प विकल्पों से रहित है। संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। संकल्प विकल्प किसका स्वभाव है? मन का। मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव है जानना और देखना। तो जो जान रहा है, देख रहा है, वो तत्व मैं हूं, और ये उसे प्राप्त होता है जिसे इसका बहुमान होता है। आपको जिस वस्तु के प्रति ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छी है, इसे लेना है, कोई वस्तु अपने मन को भा गई, ये बहुत अच्छी है और इसे लेना है, तो आप जैसे तैसे करके उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, कैसे भी करके उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो उस वस्तु के प्रति जैसा बहुमान आता है, ऐसा ही बहुमान अपने इस तत्व के प्रति आ जाए, ऐसा ही बहुमान इस स्वभाव के प्रति आ जाए, तो जैसे व्यवहार में उस वस्तु के प्रति बहुमान आता है, उसकी प्राप्ति होती है, यहाँ भी इसका बहुमान आएगा तो नियम से इसकी प्राप्ति होगी और होगी। बस महिमा जगाना है इसकी, इसका बहुमान जगाना है, क्योंकि जीवन को आनंद में जीना है।
परिणमन सब कर्माधीन है, उदय के अनुसार सब चल रहा है, मुझे आनंद में रहना है। कोई भी परिस्थितियों में उलझना नहीं है। उलझन आती है, निमित्त कारण बनते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण संसारी जीवन में स्वाभाविक है। पल पल पर ऐसे प्रसंग उपस्थित होने के निमित्त कारण बने बैठे हैं, लेकिन अपने को क्या करना है कि इन सब के बीच धैर्य पूर्वक निकलना है। हमारी पुड़िया का ध्यान रखना। पुड़िया है ना आपके पास? नहीं है? हमारी पुड़िया में 3 दवाइयां रखी हैं, सहनशीलता, धैर्य और विवेक। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं, और ये सबके काम की हैं, हर क्षेत्र में काम की हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म के क्षेत्र में ही काम में आएंगे। हमारी पुड़िया सब लोगों को हर क्षेत्र में काम में आने वाली है। घर में, व्यवहार में, परिवार में, समाज में, धर्म में, अध्ययन में, चिंतन में, साधना में, और जो जो भी काम आप करना चाहते हैं, सब जगह ये चीज काम में आने वाली है। सहनशीलता, धैर्य और विवेक, इन 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनसे ही अपना काम बनेगा। सहनशीलता छोड़ेंगे तो काम बनने वाला नहीं है, धैर्य खोएंगे तो भी काम चलने वाला नहीं है, और विवेक खो देंगे फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये 3 चीजें हैं, ये हर जगह हर समय अपने काम में आने वाली हैं। गुरुदेव ने छद्मस्तवाणी ग्रंथ में इन्हीं सूत्रों के आधार पर अपने स्वभाव की साधना की थी। अर्कविंद जो अनुभव किया है वो इन सब चीजों के आधार पर किया है। सहनशीलता क्या है कि कर्म के उदय में अपने आप को टिकाए रखना, विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को टिकाए रखना, विषम परिस्थिति में धीरज नहीं खोना और विवेक से काम लेना। ये आधार था गुरुदेव के पास, तब उन्होंने अर्कविंद, अचिंत्य चिंतामणि, ऐसी सारी चीजें कहीं, क्योंकि उस समय तक उनके ऊपर भारी उपसर्ग हो रहे थे। छद्मस्तवाणी के सूत्र जब लिखे गए उस समय तक उनके ऊपर बहुत उपसर्ग हो रहे थे, परिस्थितियां बहुत विषम बनती चली जा रही थी। एक तरफ साधना की उत्कृष्टता बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ कर्म के उदय की प्रबलता बढ़ती जा रही थी। लेकिन धर्मी जीव का ये स्वभाव होता है कि जैसे जैसे उसके जीवन में धर्म की दृढ़ता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कर्म की प्रबलता भी क्षीण होती जाती है, उसका असर कम होता जाता है। अपन क्या करते हैं? धर्म का आश्रय छोड़ देते हैं। धर्म का आश्रय छोड़ने से भी कर्म अपने ऊपर हावी हो जाते हैं, और धर्म का आश्रय बनाए रखें तो उन कर्मों को भी सोचना पड़ता है कि भैया इनसे मत बोलो, धर्म की शरण में है, कहीं अपने कोई धक्का आकर लग गया तो अपन छीण हो जाएंगे, अपनी निर्जरा हो जाएगी। डर लगता है कर्मों को, धर्मी जीव से, और धर्म के सहारे ही कर्मों की निर्जरा होती है। बिना धर्म के सहारे जीव का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में धर्म का पल्ला थाम कर रखना है, धर्म की शरण में बने रहना है। हर दिन गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझे और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन धर्म की शरण मेरे जीवन में बराबर बनी रहे, मन में मेरी शांति बराबर बनी रहे, कोई भी परिस्थिति में मेरे मन में चल विचलपना ना हो, कोई भी कर्म के उदय में मेरे भीतर अस्थिरता उत्पन्न ना हो। ऐसी भावना निरंतर गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना है।
क्योंकि सिद्धांत है भावना भव नाशिनी। अगर अच्छी भावना अपन भाते हैं तो ये भावना भव का नाश करने वाली है। और ये पलट भी है कि एक तरफ भावना भव नाशिनी है, और अगर ये पलट जाए संसार की तरफ भावना हो जाए तो भावना भव वर्धिनी भी हो जाती। संसार की भावना भव को बढ़ाने में कारण बन जाती है। अच्छी भावना है तो भव का नाश कर देगी, और संसार की भावना है तो भव को बढ़ा देगी। इसीलिए गुरुदेव ने सूत्र दिया था ज्ञान समुच्चय सार में कि जिंदगी में सबसे पहले अगर करने योग्य कार्य है तो प्रथमम भाव शुद्धम च। क्या सूत्र है? प्रथमम भाव शुद्धम च, माने सबसे पहले अपने भावों को शुद्ध करना है। सबसे पहले करने जैसा कोई कार्य है तो अपने भाव को शुद्ध करना है। कारण परिणाम बंध मुक्तम च, अपने परिणाम ही बंध के कारण है और अपने परिणाम ही मोक्ष के कारण है। अपने भाव जैसे होंगे वैसा ही मार्ग बनेगा। संसार भी अपने भावों से बनता है और परमार्थ भी अपने भावों से बनता है। भाव ही जीव का वैभव है, भाव ही जीव का धन है। अब इन भाव में अपन जो भी चीज समेट कर रख लें, इन परिणामों को जहां भी जैसा अपन सहेज कर रख लें, ये अपनी बात है। क्योंकि भावों में संसार भी छिपा है, भावों में शांति भी छिपी है, भावों में परमार्थ भी छिपा है, भावों में धर्म छिपा है और भावों में कर्म छिपा है। सारी चीज कहाँ है? भाव में। जीव भावमय है, भाव के अलावा जीव और कुछ नहीं है। जीव कर कुछ नहीं सकता, केवल भाव करता है। आपको कोई काम करना है तो अपन काम करेंगे या काम करने के भाव करेंगे? अपने को कुछ करना है तो अपन वो काम कर लेंगे या काम करने के केवल भाव करेंगे? क्या करेंगे? पहले भाव होंगे, भाव ही करेंगे। भाव के अलावा कुछ हाथ में नहीं है। काम होना होगा तो होगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। पता चले अपन ने बहुत भाव किए, बहुत विचार बनाया, लेकिन होने वाला नहीं था, इसलिए नहीं। अपना केवल भाव रहता है, राग रहता है, बाकी कार्य होना नहीं होना वो तत्समय की योग्यता पर निर्भर करता है। इसलिए तत्समय की योग्यता अनुसार कार्य हो रहा है, ऐसा विचार करके अपने परिणाम में शुद्धता रखनी, अपने भाव में शुद्धता रखनी। क्योंकि बंद करो ना इसको, क्योंकि भाव जैसे हैं वैसा ही काम होता है, परिणाम जैसे होंगे वैसा ही कार्य होगा। भाव प्रमुख है। कुंद कुंदाचार्य ने 3 प्रकार के भावों का उल्लेख किया है, आपको पता है? कुंद कुंदाचार्य क्या आप सभी कुंद कुंदाचार्य जैसे बैठे हैं यहाँ, है ना? 3 प्रकार के भाव बतलाए हैं। कौन कौन से? अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। जीव के भाव 3 प्रकार के, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अब इन 3 भावों का ही सब खेल तमाशा है। शुभ अशुभ भाव करेंगे तो बंधन में बंधेंगे, शुद्ध भाव प्रकट करेंगे तो आनंद में रहेंगे। शुद्ध भाव से धर्म होता है, शुभ अशुभ भाव से कर्म होता है। वर्तमान भूमिका में जब तक शुद्ध भाव की प्राप्ति ना हो तब तक बुद्धि पूर्वक अशुभ भावों से बचकर शुभ भाव की भूमिका में रहना चाहिए। रहना अच्छी बात है, योग्य है। क्योंकि अगर डायरेक्ट शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई तब तक कहाँ रहना? शुभ। स्टोपदेश में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया है, उसे देखो, हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं।
आपको विदिशा से दिल्ली जाना है, ट्रेन का रिजर्वेशन है, स्टेशन पे आप खड़े हैं और अनाउंस हुआ कि आप जिस गाड़ी से दिल्ली जाना चाह रहे हैं वो गाड़ी 3 घंटे की देरी से आएगी। ये वहीं जाके पता चला। अब क्या करेंगे? 3 घंटे तक इंतज़ार करेंगे। तो इंतज़ार करने के 2 स्पॉट हैं, एक तो धूप में बैठकर इंतज़ार करना और एक छाया में बैठकर इंतज़ार करना। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा, जब तक गाड़ी नहीं आई है तब तक इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। पर इंतज़ार कैसे करना? गिट्टियों पे बैठ के करना, धूप में बैठ के करना या छाया में बैठ के करना? समझदार आदमी क्या करेगा? छाया में बैठ के इंतज़ार करेगा। ऐसे ही जब तक शुद्ध भाव की ट्रेन नहीं आई, जब तक शुद्ध भाव की गाड़ी नहीं आई, तब तक इंतजार तो करना पड़ेगा। तो कहाँ बैठ के करना? पापों में, विकारों में, व्यसनों में, अधर्म में, या शुभ भाव की छाया में बैठकर? शुभ भाव की छाया में बैठ के इंतजार करना। इससे शांति रहेगी, निराकुलता रहेगी। क्योंकि शुद्ध भाव की पर्याय अपनी प्रकट करने से नहीं आएगी। शुद्ध भाव की प्रकटता जिस समय होनी है उसी समय में होगी। अपना काम केवल पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है, प्रयत्न करना है। तो प्रयत्न करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें और अपने आप को साध कर चलें, थाम कर चलें। जीवन अच्छा बनाएं, संस्कार अच्छे बनाएं, परिणाम अच्छे रखें, एक दूसरे जीवों के बीच मंद कषाय के परिणाम रखें, निर्मल भाव रखें। ये चीज़ अपने वर्तमान जीवन को अच्छा बनाती है, परिवार को अच्छा बनाती है और धर्म को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो परिणामों की संभाल करके चलें, अपने आप को धर्म से जोड़कर रखें। बस यही श्री गुरु महाराज की हम सबके लिए मंगलमयी देशना है। 2 मिनट भक्ति करेंगे आत्मा की। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी अविनाशी, सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजा ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। हर्षित ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम। दोनों हाथ उठा के अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम। शुद्धात्म देव की जय।